हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेंट सिस्टम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.3 एक्सरसाइज। 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले हमें इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं सबकी वैल्यू। तो साइन थीटा 0 डिग्री पे कितना होगा, 0, ठीक है। π/6 मीन्स ये हमें लर्न करना पड़ेगा। π/6 इज़ 30 डिग्री, π/4 इज़ 45 एंड π/3 इज़ 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ये सारी वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको। क्लास 10 तक आपने किया होगा कि डिग्री में वैल्यू याद की होगी, पर अब आपको रेडियन में वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम मेनली कन्फ्यूजन होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री में। 45 में नहीं होता, ये π/4 सबको लर्न हो जाता है। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है 30 डिग्री में एंड 60 डिग्री में, ठीक है। तो ये लर्न करने की ट्रिक है। अगर 6 होगा तो 3 नीचे आएगा, अगर नीचे 6 होगा तो ऊपर 3 आएगा, ठीक है। मतलब 6 होगा तो 30 होगा, अगर 3 होगा तो 60, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंक्रीजिंग, ठीक है। 0 से 1 तक जाएगी। एंड कोस थीटा की वैल्यू हमेशा कहाँ से, डिक्रीजिंग कर्व होगा, ठीक है, 1 से 0। अब 1 बाय 1 इनकी देखते हैं। साइन 30 की 1/2, ठीक है, 1/2। साइन 45 की 1/√2 एंड साइन 60 की √3/2, ठीक है। अब कोस की रिवर्स हो जाएगी। साइन 60 की जो होगी वो हमारे पास कोस 30 की होगी, ठीक है। कोस 30 इज √3/2 एंड कोस 45 रिमेन सेम एंड कोस 60 इज 1/2, ठीक है। एंड टेन थीटा भी क्या होगा हमारे पास, इंक्रीजिंग कर्व 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। π/2 पे क्या होगा, इन्फिनिटी। ये भी हमारे पास कैसा कर्व है, इंक्रीजिंग मीन्स प्लस वैल्यू। ये हमारे पास कैसा कर्व आएगा, डिक्रीजिंग मीन्स माइनस वैल्यू। ऐसे याद करने की ट्रिक कर सकते हैं कि ये हमेशा इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज, ये फिर इंक्रीज, ठीक है। अब टेन थीटा की वैल्यू हमें 45 पे सबको लर्न हो जाती है, 1 होती है। एंड 10, 30 एंड 60 में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। 10, 30 छोटा है तो हमारे पास छोटा करने के लिए √3 को डिवाइड में लेके जाते हैं। अगर 10, 60 बड़ा है तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो बड़ी कैसे आएगी, डिनोमिनेटर में अगर √3 की वैल्यू डालेंगे। ये लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ। वैसे लर्न तो आपको सबको करना पड़ेगा, ठीक है। ये सबको लर्न हो जाएगी 1/2, 1/2 एंड 1। एंड साइन थीटा पहले वैल्यू 30 पे क्या आएगी, छोटी, और 60 पे बड़ी। ऐसे सेम 10, 30 पे छोटी वैल्यू डिवाइड में जाएगा रूट, एंड बड़ी वैल्यू बनाने के लिए हम न्यूमरेटर में √3 को रखेंगे, ठीक है। ये कोस थीटा रिवर्स होगा। अगर छोटी वैल्यू चाहिए मीन्स 30 की वैल्यू चाहिए तो हमें बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, मतलब √3/2, ठीक है। तो ऐसे लर्न कर सकते हैं ये वाली टेबल। एंड साइन 180 इज़ 0, ठीक है। कोस 180 इज़ -1 एंड टेन 180 इज़ 0/-1 इज़ 0, ठीक है। टेन थीटा की ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। एंड 10 to 70 इज़, फिर हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। एंड 10 to 3 कोस 270 इज़ 0 एंड 10 थीटा 10 to 70 इज़ 270 इज़ नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। एंड 10 360 इज़ 0 एंड इधर आ जाएगा आपके पास 1 एंड इधर आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। आप ये लर्न करना कि इसका अगर साइन थीटा का कर्व और बता देती हूँ लर्न करने के लिए। ये हमारे पास साइन थीटा का कर्व है,
इधर हमारे पास 0 डिग्री होता है, इधर हमारे पास होता है π/2 होता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 1 वैल्यू आ जाती है। sin π/2 इज़ 1, ठीक है। ऐसे इधर पाई मीन्स 0, ठीक है। sin 180 मीन्स 0 वैल्यू आ गई, इधर 0 ही है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे sin 180 क्या आ रहा है 0 एंड sin 270 इज़ -1, देखो -1 आ रहा है, ठीक है। एंड इधर हमारे पास क्या आ रहा है 3π/2 एंड इधर इज़ 2π, ठीक है। कर्व से भी लर्न कर सकते हैं हम। ऐसे ही कोस थीटा का कर्व देखो एक बार। कोस थीटा का हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे, ठीक है। इधर हमारे पास x की वैल्यू रन करती है, इधर हमारे पास किसकी वैल्यू आती है साइन थीटा की, ठीक है। तो इधर हमारे पास कोस थीटा होगा, इधर हमारे पास इधर थीटा की वैल्यू रन करेगी, थीटा है ना इधर आपके पास थीटा की वैल्यू रन करेगी। साइन 0 इज़ 1, ठीक है। इधर हमारे पास 1, इधर आपके पास -1, 0 इज़ -1, देखो साइन 0 इज़ +1, -1 नहीं 1, ठीक है 1। साइन π/2 इज़ 0, चेक कर सकते हैं, साइन π/2 इज़ 0, ठीक है। साइन 3π/2 इज़ -1, साइन कोस चल रहा है ना, कोस 3π आएगा, ठीक है। π/2 फिर पाई फिर 3π/2 फिर 2π, ठीक है। इधर 3π/2 इधर 2π, ठीक है। तो π/2 पे क्या है वैल्यू हमारे पास, देखो इधर π/2 पे क्या है 0, पाई पे क्या है हमारे पास -1, ये रहा, ठीक है। पाई पे की कितनी वैल्यू आ रही है -1 एंड 3π/2 पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है 0 एंड नेक्स्ट 360 पे कितनी क्या आ रही है 2π पे वैल्यू हमारी 1, ठीक है 1 आ रही है, इधर चेक कर सकते हो आप, ठीक है। ये इधर से भी लर्न कर सकते हो ग्राफ से वैल्यू। इसी तरह tan थीटा का कर्व देख सकते हो आप, ठीक है। इधर हमारे पास ये ऐसे रन करता है हमारे पास, ये हमारे पास tan थीटा का कर्व है, tan थीटा इधर आपके पास थीटा की वैल्यू रन करेगी, tan 0 इज़ 0, ठीक है। tan इधर π/2 पे कितनी वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी, ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी। ये हमारे पास π/2, ऐसे अगर इधर नेगेटिव में जाओगे तो ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगी, इधर -π/2 पे जाओगे तो, ठीक है। ऐसे ऐसे कंटिन्यू हो गया आपके ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये ऐसे कर्व जाएगा, ठीक है। इधर π/2 पे आपकी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है इनफाइनाइट, ऐसे पाई पे की वैल्यू कितनी आएगी, पाई पे कितनी है आपकी 0, ठीक है। पाई पे कितनी वैल्यू आ रही है आपकी 0, तो ये हमारे पास 0 हो गई। ऐसे ही आगे फर्दर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। tan π/2 पे कितनी वैल्यू आ रही है, इधर भी 0। नेक्स्ट आ रही है इधर 3π/2, 3π/2 पे कितनी आ रही है इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपके पास 2π पे कितनी वैल्यू आ रही है 0, तो इसको ऐसे 0 कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे इनफाइनाइट कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे से भी देख सकते हैं, ठीक है। कितनी वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट, किस पे π/2 पे एंड 3π/2 पे, एंड पाई एंड 2π पे कितनी वैल्यू आ रही है आपकी 0, ठीक है। ये आपके पास tan थीटा का कर्व है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1। tan π/6 मीन्स 30 डिग्री, 30 डिग्री इज मतलब कम वैल्यू साइन की, कम वैल्यू 1/2,
का क्या है स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 मीन्स 60 की कम वैल्यू, ठीक है। कोस आ गया तो डिक्रीजिंग कम वैल्यू, ठीक है। 1/2 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज़ 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो 1/4 आ जाएगा प्लस 1/4 आ जाएगा माइनस 1/4 1/4 कितना आ जाएगा आपके पास 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके 2/4 आ जाएगा, फिर कट करके 1/2 आ जाएगा -1। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 - 2/2 इज इक्वल टू -1/2। इधर से क्या हो गया प्रूव हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड क्वेश्चन देखना, आप भी ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। कोसेकेंट स्क्वायर 7π/6 मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर π/6 मीन्स छोटी वैल्यू आएगी 1/2 स्क्वायर, ठीक है। प्लस कोसिकेंट 7π/6 क्या है इसकी वैल्यू चलो नहीं पता, तो सेकंड एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू को स्मॉल कर देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, ठीक है। पाई प्लस π/6 कोसी ये हो गई। इसको नेक्स्ट है कोस स्क्वायर π/3 मीन्स 60 डिग्री। 60 पे क्या आएगी डिक्रीजिंग करो मतलब छोटी वैल्यू, 60 पे हमारे पास छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया 1/4 प्लस ये क्या लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/6 कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस वैल्यू, ठीक है। माइनस कोसिकेंट स्क्वायर π/6 वैल्यू आएगी आपके पास, उसको सिंपल करके क्या लिख लेते हैं साइन स्क्वायर π/6, ठीक है। कोसिकेंट क्या होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। माइनस में इसलिए आ रही है कि आपके पास वैल्यू का अलाई कर रही है थर्ड में टेन एंड कोट वैल्यू क्या आती है आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसको क्या किया हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर π/6 आया, फिर कोसिकेंट को किस में कन्वर्ट किया साइन में, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ी सिंपल वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको लर्न है तो सीधा भी पुट कर सकते हो, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर π/6 साइन 30 इज 1/2, ठीक है का स्क्वायर। इधर आपके पास 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर से कट हो जाएगा, इधर से ये कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1/2। इधर हमारे पास क्या बचा -1 -1, ठीक है। सॉरी इधर क्या होगा होल स्क्वायर, क्या आएगा होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है कोसिकेंट इस पे पूरे पे क्या है होल स्क्वायर, तो ये माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास इधर आके प्लस, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगी। तो 1/2 + 1 एलसीएम लो 1 + 2 इज इक्वल टू 3/2। इधर हमारे पास ये क्या हो गया प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 + 3 टेन स्क्वायर π/6, ठीक है इज इक्वल टू 6। तो ये इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आपको वैल्यू पता है तो सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 1/10 स्क्वायर π/6 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 कोसेक पाई माइनस π/6, ठीक है। एलसीएम ले लो 6 - 1 इज इक्वल टू 5π/6, ठीक है। एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये सेम रखते हैं। अब हम सीधी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 10 स्क्वायर 30 इज 1/√3, ठीक है। 1/√3 ऊपर आ जाएगा, √3 का क्या है स्क्वायर प्लस कोसेक को क्या लिख लेते हैं साइन।
तो हमारे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, पाई माइनस पाई बाई 6, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, ठीक है। तो कोसेक को क्या लिख लेंगे, 1 बाई साइन, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू पुट कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। 3 tan स्क्वेयर पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आएगी, 10 पाई बाई 6 मीन्स 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई √3, ठीक है। इधर से ये हमारे पास 3 आ जाएगा, साइन पाई बाई 6 हमारे साइन 30 क्या होता है 1 बाई 2, ठीक है, ऊपर 2 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई स्क्वेयर से √ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 2 + 1 क्या आ गई वैल्यू 6। इधर से हमारे पास ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th देखते हैं। 2 sin स्क्वेयर 3 पाई बाई 4 + 2 cos स्क्वेयर पाई बाई 4 + 2 secant स्क्वेयर पाई बाई 3 = 10, ठीक है। तो पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। 2 sin स्क्वेयर पाई माइनस पाई बाई 4, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, तो साइन स्क्वेयर पाई बाई 4 की वैल्यू नेक्स्ट टाइम पुट कर देंगे। ये हमारे पास कोस पाई बाई 4 है, तो सीधी वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या होती है 1/2, ठीक है। कोस और साइन की पाई बाई 4 पे क्या होती है सेम वैल्यू, पाई बाई 4 = 45, ठीक है। 2 इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, सीकेंड को 1 बाय कोस स्क्वेयर पाई बाई 3, ठीक है। नेक्स्ट 2 × 1/2, ठीक है, स्क्वेयर से √ कैंसिल, प्लस 2 कोस स्क्वेयर पाई बाई 3 = 60, 60 पे क्या होता है हमारे पास डिक्रीजिंग वैल्यू, मतलब छोटी वैल्यू, 1/2 का स्क्वेयर, ठीक है, कोस स्क्वेयर है तो दोनों का स्क्वेयर। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितनी आएगी, पाई बाई 4 = 1/√2 का स्क्वेयर। इधर से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इधर भी हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो इधर भी हमारे पास कितना आया है 1, बाद में कर लेते हैं सोल्व। इधर हमारे पास 1 आया है, इधर हमारे पास कितना है 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। 1 + 1 + 8 = 10, ये हमारे पास प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। क्या निकालना हमें, साइन 75। मेनली हमें साइन 75 की वैल्यू नहीं पता होती है, तो हम इसको क्या करते हैं ब्रेक, किस में करें, ऐसी वैल्यू में ब्रेक करो जो हमें पता हो। हमें क्या पता है 60 डिग्री पता है, 45 डिग्री पता है, 30 पता है, कौन से कॉम्बिनेशन से 75 बनेगा, इन दोनों के प्लस से, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन 45 + 30 डिग्री, ठीक है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में, साइन पाई बाई 4 प्लस, अगर रेडियन में कन्वर्ट ना करना चाहो तो मत करो, ठीक है, वैल्यू सेम ही आएगी वैसे। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, साइन x + y का, तो पुट करना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन x के हमारे पास 45 कोस y, ठीक है, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, ठीक है, साइन 30, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइन 45 = 1/√2, साइन 30 = √3/2, साइन 45 = 1/√2 एंड साइन 30 = 1/2, ठीक है। तो इधर से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इधर से सोल्व करेंगे तो इधर ही √3/2 √2, ठीक है, इधर हमारे पास 2 √2, इसको क्या लिख सकते हैं √3 + 2 √2, ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास 5th का फर्स्ट था, ये 5th का सेकंड है, 10, 15, ऐसे ही 10, 15 को ब्रेक करना पड़ेगा, क्या ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 45 और 30 का माइनस करके, ठीक है। तो 10, 45 - 30, 10 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 10x - y का, 10x
माइनस 10y, 1 माइनस 10x 10y। ठीक है, अब हम इधर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 45 माइनस 10 30। ठीक है, 1 माइनस 10 45 एंड 10 30। 10 45 इज 1। ठीक है, 10 45 इज 1। 10 30 इज 1 बाय रूट 3 बाय डिवाइडेड बाय 1 बाय 10 45 इज 1, 10 30 इज 1 बाय रूट 3। अब इनका 1 बाय 1 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। इसी अंडर रूट सॉरी इधर एक में प्लस आता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3। जो सेकंड डिनोमिनेटर और फोर्थ होता है उस वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सेकंड किससे कैंसिल होगा? फोर्थ से। और फर्स्ट किससे कैंसिल होगा? थर्ड से। ऐसे होता है हमारे पास a बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी। ऐसे बोल रही कि सेकंड किससे कैंसिल होगा? थर्ड से। एंड फर्स्ट किससे कैंसिल होता है? थर्ड से। ये वाला बता रही हूँ मैं। ठीक है, इधर से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 प्लस 1। इसको क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट में वैल्यू नहीं होती। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का, ये हमारे पास क्या बन गया? a प्लस बी, ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 3 और माइनस 1। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? ये वैल्यू 3 माइनस 1 इज 2। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है।